कल मैं कमेंट्स देख रहा था अपनी पिछली वीडियो के, जिस पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। एक बच्चे ने पूछा कि यार ये जेई 2025 क्लियर करना क्या अभी भी पॉसिबल है? ओके, ये उस बच्चे का सवाल था। एंड मुझे फिगर आउट हुआ कि यार ये सवाल ना केवल उस बच्चे का नहीं था, ये काफी सारे स्टूडेंट्स का सेम सवाल है कि क्या जेई 2025 अभी भी क्लियर करना पॉसिबल है। तो एक बार तो मैंने इस क्वेश्चन को वापस से देखा कि यार कहीं ये बच्चा 2024 की बात तो नहीं कर रहा है कि क्या जेई 2024 करना अभी भी पॉसिबल है, लेकिन वो बात करता है 2025 की। ठीक है, तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चक्कर है कि यार 11th में होके कोई बच्चा ये कैसे पूछ सकता है कि क्या अभी भी पॉसिबल है। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे मेरा आंसर क्या है कि यस इट इज डेफिनेटली डुएबल। डुएबल क्या, बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो। लेकिन आई थिंक जब उस बच्चे ने ये पूछा ना कि जेई करना पॉसिबल है या नहीं है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। अब जैसे कोई 12th का बच्चा है, वो जब ये सवाल पूछता है ना, वो बात कर रहा होता है कट ऑफ की, ठीक है, और मे बी वो बात कर रहा होता है जेई मेन की कट ऑफ की बात कर रहा होता है कि यार क्या मैं ठीक ठाक कॉलेज में पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जो 11th में, वो अगर ये पूछती है कि क्या आईआईटी अभी पॉसिबल है, क्या जेई 2025 पॉसिबल है, आई थिंक व्हाट शी और ही इज आस्किंग इज कि क्या हम आईआईटी में जा सकते हैं, क्या हमारी अंडर 5000 रैंक आ सकती है, क्या हमारी अंडर 500 रैंक आ सकती है, क्या हमारी अंडर 100 रैंक आ सकती है। आई थिंक उनका सवाल ये है। इन सारे सवालों को अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कोई बच्चा अगर ये पूछ रहा है कि क्या मैं क्लियर कर सकता हूँ एग्जाम, वो तो यार इवन 2024 में जो आपके सीनियर है ना, वो भी अगर आज भी पढ़ना चालू करें वो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं आईआईटी जाने की, 5000 में आने की, ये ऑलमोस्ट सेम ही बातें हैं। तो देखिए, एक बात आपको बता देता हूँ, मेरे एक सर थे 12th में, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन बोली थी, मुझे आज तक याद है। उन्होंने ये चीज नहीं 11th में बोली थी, उन्होंने ये चीज बोली थी कि जो बच्चा एंड तक टिका रह गया, मतलब 11th एंड 12th एंड तक टिका रह गया, और आप अभी भी चालू कर दो तो भी वो 11th काउंट हो जाती है, ऐसी कोई गड़बड़ नहीं हुई, अभी कोई ज्यादा टाइम गया नहीं है। तो जो बच्चा 11th एंड 12th दोनों में टिका रह गया, पूरा एंड तक वो पढ़ता चला गया, वो 101% आईआईटी चला जाएगा। क्या मैं ये कह रहा हूं वो आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस चला जाएगा? मैं नहीं जानता, हो सकता है, उसके आगे हम बात करेंगे। लेकिन वो आईआईटी तो चला जाएगा। आईआईटी खड़गपुर में उसको कोई ना कोई तो ब्रांच मिलेगी, आईआईटी रोपर में शायद उसको बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाए, आईआईटी रुड़की में उसे ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगी, शायद आईआईटी बॉम्बे में भी वो एक बार प्रवेश कर जाए, लेकिन कर जरूर जाएगा अगर वो 11th 12th में टिका रह गया, एंड तक फाइट मारता रहा। क्योंकि रियलिटी ऑफ जेई प्रेप ये है कि 95% बच्चे 12th के एंड तक आते आते मेंटली क्विट मार देते हैं, मेंटली भी मार देते हैं, फिजिकली भी मार देते हैं। कितने बच्चे तो देने ही नहीं जाते एग्जाम, कितने बच्चे ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, कितने बच्चे पहले 1-2 महीने में क्विट मार देते हैं। आपके कितने सारे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने ऑलरेडी जेई प्रेप को छोड़ दिया है। हाँ, वो क्लासेस में आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको भी पता है, उनको भी पता है कि वो कोई तैयारी नहीं कर रहे हो, कोई होमवर्क पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, कुछ नहीं कर रहे हो। आपको दिखते होंगे ना ऐसे स्टूडेंट्स। तो वो देखिए 10-20% जनता तो ऑलरेडी चढ़ चुकी है। 11th के एंड में आप देखिएगा 50-60% जेई एस्पिरेंट्स छोड़ देते हैं कि भाई हटाओ, अपन से नहीं होगा, मतलब वो बस मान लेते कि अपन से नहीं होगा, राइट। 12th में आइए आप, 12th में ऑलरेडी आपको कंपटीशन आधे से भी कम रह गया, फिर आप 12th के एंड तक जाएंगे, 12th और ज्यादा डिफिकल्ट होती है 11th से, तो तब और ज्यादा लोग क्विट मार देते हैं, वो करना ही बंद कर देते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नंबर कम आ रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समझ में नहीं आ रहा, वो बात नहीं है, वो पढ़ना ही छोड़ देते हैं कि क्लास में ऐसे ही आ गए, गप्पे मार के चले गए, घर पे कुछ मेहनत नहीं की, अटेम्प्ट भी नहीं किया, टेस्ट भी नहीं दिया, टेस्ट दिया तो ढंग से नहीं दिया। कई बच्चे तो जेई एडवांस के टेस्ट देने भी नहीं जाते, राइट। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्विटिंग कर देते हैं। तो अगर आप केवल लास्ट दिन तक खड़े भी रह गए ना मैदान में, मैं ये कह ही नहीं रहा हूं आपके परसेंटेज कितने आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप अपनी एफर्ट डाल रहे हो, आप क्लास में जा रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, आप नोट्स पढ़ रहे हो घर आके, आप रिवीजन मार रहे हो, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप डाउट पूछ रहे हो सर से, आपको छुट्टियां मिल रही है, आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, आप टेस्ट देने जा रहे हो, टेस्ट को एनालाइज कर रहे हो, जेई में अटेम्प्ट किया आपने, जेई एडवांस अटेम्प्ट किया। मैं केवल इस चीज की बात कर रहा हूं, ये भी केवल 5% बच्चे ही करते हैं, लास्ट तक जाते जाते, केवल 5% बच्चे, बाकी सब लोग छोड़ देते हैं, राइट। तो जो बच्चा लास्ट तक खड़ा भी रह गया ना, मेहनत करता रहा, वो आईआईटी तो पहुंच जाएगा, 5000 में उसकी रैंक आ जाएगी, कोई ना कोई तो अच्छी चीज मिल जाएगी यार उसको। आईआईटी नहीं मिली तो कोई एनआईटी अच्छी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ उस बच्चे का पक्का हो जाएगा। अब बात करते हैं 500 1000 में रैंक अगर आपको लानी है 100 में, उसके लिए क्या इतना इनफ है? आंसर है नहीं, ठीक है। यूजली जो बच्चे 500 के अंदर रैंक लेके आते हैं, 100 के अंदर रैंक लेके आते हैं, 1000 के अंदर रैंक लेके आते हैं ना, वो बहुत ज्यादा अल्ट्रा डेडिकेटेड बच्चे होते हैं, जिनका 11th भी बहुत सॉर्टेड होता है, ठीक है। केवल 12th में पढ़ लेने से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। 12th में पढ़ लेने से आईआईटी पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए उसके लिए मोर रिक्वायर्ड होता है। क्या मोर रिक्वायर्ड होता है? तो सबसे पहले आपका कोचिंग का जो शीट है, ठीक है, वो ही आपका एटलीस्ट 2 बार रिवाइज आपका 11th में ही हो जाना चाहिए। एक बार तो आप पढ़ रहे हो,
ठीक है। और एक और बार आपको हर एक चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए कि यार आपने, जैसे ये बात मैं कई बार बोल भी चुका हूँ कि 5 बार जो बच्चा रिवाइज कर लेगा हर चैप्टर को वो आईआईटी पहुंच जाएगा। तो मैंने बोला था कि 11th में एक बार तो जब आपको पढ़ा लिए होंगे तब, और एक बार 11th में ही खुद से वापस से रिवीजन आपको उसी चैप्टर का करना है, ठीक है। तो आपके टेस्ट वगैरह आएंगे तो उसमें पुराने चैप्टर आएंगे, राइट, तो वहां पे आप रिवीजन एक कर सकते हो। आपको दिवाली ब्रेक भी आएगा, उसमें रिवीजन कर सकते हो। 11th 12th के बीच का ब्रेक है तब आप रिवीजन कर सकते हो। तो एक तो उनकी ना पूरी कोचिंग की शीट 2 बार सॉल्व 11th में ही हो जाती है, 11th की सारी, ठीक है। तो सारी जल्दी से जल्दी बैकलॉग क्लियर करो और कोशिश करो कि 12th में मेंटर हो उससे पहले हम जितनी भी हमारी कोचिंग मटेरियल है सारी एक बार और लगा दें। क्या सारे क्वेश्चन करने हैं? नहीं, जो अच्छे क्वेश्चन है उनको मार्क करके रखो, उनको ही रिवाइज कर लेना बहुत है, ठीक है। दूसरा वो करते हैं बुक्स वगैरह, ठीक है। अब जैसे यूजुअली मैंने देखा है कि जो भी बच्चे 100 में रैंक वगैरह लेके आते हैं ना, सबके सब बच्चे अच्छे लेवल की बुक सॉल्व कर रहे होते हैं 11th से। जैसे मैंने पर्सनली इरोडोप आपकी ऑलमोस्ट फुली कंप्लीट कर दी थी 11th में ही, और ऑलमोस्ट सारे जो बहुत अच्छे बच्चे सबको मैं जानता हूँ सब ऐसा करते हैं। एच.सी. वर्मा के अच्छे क्वेश्चन सबने लगा रखे होते हैं, ओलंपियाड कई बच्चे अटेंड करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स ओलंपियाड तो मैंने 11th में ही क्लियर कर लिया था, और मैं अच्छी रैंक लाने वाला स्टूडेंट हूँ, अपनी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और मैं जितने भी फ्रेंड्स को जानता हूँ, जितने मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने मेंटर किया, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एकेडमिक से कोर्सेज में वो अच्छी रैंक लाए, सब में मैंने देखा है कि वो 11th में ही इरोडोव लगा रहे थे, ए दास गुप्ता लगा रहे थे, ठीक है, आईआईटी का प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे थे, अच्छे लेवल की बुक्स लगा रहे थे। तो ये सब बच्चे कर रहे थे, ठीक है। तो अगर आपको इस लेवल की रैंक लानी है तो एक ये चीज भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा में आता है। एक एवरेज जेईई एस्पिरेंट जो ये सवाल पूछ रहा है कि क्या अभी भी हो सकता है, मेरे हिसाब से आपको अभी इस पर फोकस करना चाहिए कि आपकी 11th के एंड तक कोई बैकलॉग ना रहे, और आप 11th के एंड तक एटलीस्ट 70-80% चीजें समझ के 12th में एंटर जाओ। इतना भी अगर आप कर लोगे आप अच्छी रैंक ला सकते हो। क्या मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला बच्चा कभी 500 में रैंक नहीं ला सकता? ला सकता है, ठीक है। 12th में अच्छी मेहनत कर लेना, आ जाएंगे। क्योंकि देखिए अभी आपकी 11th में बैकलॉग रहने के काफी चांसेस हो सकते हैं ड्यू टू अ लॉट ऑफ रीजंस। आप पहली बार शायद इतनी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो इसलिए क्या एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए अभी तक शायद आप थोड़े स्लो थे, लेकिन अब आपके पावर प्ले उठ गए हैं और अब आप चौके छक्के शायद मारोगे 12th में जाके। तो अब आप सिलेबस तेजी से कवर करोगे और बाकी बच्चों से आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपने अब तेजी से चीजें कैसे करनी वो सीख लिया शायद, राइट। अभी तक तो आप सेट हो रहे थे, अब आप 4s and 6s बाउंड्रीज हिट कर सकते हैं 12th में। तो ऐसे बच्चे जो अभी इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं 12th में इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे मेरे एक सीनियर थे स्कूल में, ठीक है, उनकी कोचिंग सेंटर पे 4th या 5वीं रैंक आती थी 11th में, ठीक है। मतलब 4th या 5वीं रैंक वाला मेरे सेंटर पे 2000-3000 रैंक लेके आता था, और उनकी 12th में पता नहीं क्या हुआ, वो ऑल इंडिया में उनकी टॉप 5 आने लग गई और उदयपुर सेंटर पे वो फर्स्ट रैंक लाने लग गए, ठीक है। और फिर उनकी जेईई एडवांस के अंदर 200 समथिंग रैंक आई थी, 250 समथिंग, जो अनएक्सपेक्टेड था। तो वो एक ऐसा बच्चा था जिसकी एक्सपेक्टेड रैंक वो कोई ऐसी जगह पर था कि 2-3 हजार रैंक आ जाएगी, लेकिन वो आया यहाँ पे। तो वो होता है, इंप्रूवमेंट 12th में होता है, बस लगे रहो, अड़े रहो और छोड़ो मत, ठीक है। जो मैंने आपको तीनों बातें बोली है, क्या सबसे पहली रिक्वायरमेंट, कोचिंग की शीट आपकी बैकलॉग में नहीं जानी चाहिए। फर्स्ट टाइम कोचिंग शीट ×1 सबसे पहले वो करना है, वो हो गया। फिर कोचिंग शीट ×2 करना है, वो आपको कहीं ना कहीं अंडर 1000 वाली कैटेगरी में लेके आता है। और फिर बुक्स वगैरह पे आप जाते हो वो आपको टॉप 100 की कैटेगरी में लेके आता है, ठीक है। और कोर हेल्प चाहिए इस चीज के लिए तो जेईई 2025 मेरा एक कोर्स आता है, उसको पूरा पढ़ लेना, तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो उस कोर्स पे अभी आपको कल रात तक 11 अक्टूबर की रात तक आपको डिस्काउंट भी है, 10,000 रुपए की सेविंग है। 15,000 का आता है केवल अभी के लिए, वो 4,999 का मिल रहा है। पूरे 2 साल चलेगा, एडवांस 2025 तक। डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो और उसको ले लो, उसको पूरा पढ़ना ढंग से। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने उस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर लिया, जो कर भी लोगे, इतना कोई बड़ा कोर्स भी नहीं है, वो डुएबल है। आप अगर उस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे, आप एटलीस्ट इनमें से 3 कैटेगरी में से कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे। हाँ, अब उसके बाद बुक्स तो देखो आपको खुद ही करनी है, रिविजन तक वो खुद ही करना है, ठीक है। वो उसमें हम हेल्प नहीं कर सकते, बुक्स तो यार अब वो तो आपको ही सॉल्व करनी पड़ेंगी, राइट। लेकिन आपका ये वाला जो सेक्शन है ना, ये मैं कवर करा दूंगा, ठीक है। तो आप अगर बहुत ज्यादा बैकलॉग लेके चल रहे हो, आपकी कोचिंग आपको समझ में नहीं आ रही है, आप बहुत पीछे छूटते जा रहे हो, 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है केवल। आप अपनी कोचिंग में ऑलरेडी लाखों रुपए लगा चुके हो, कोई शायद आपको बेनिफिट नहीं मिला है। केवल 5,000 रुपए लगाने को बोल रहा हूँ, 5,000 रुपए लगाओ, उस कोर्स को पढ़ना चालू कर दो। दिन का 2-3 घंटा भी दोगे उस कोर्स को, तुम आराम से कंप्लीट कर लोगे। 11th की बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, टेस्ट भी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट इट बाय टुमारो की मिडनाइट, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो। आई होप पसंद आई वीडियो। लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना। मुझसे लाइव गाइडेंस चाहिए इस तरह की 1-on-1, मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम हमेशा अवेलेबल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोर्स तो आपको लेना ही लेना है, वो आपको कल तक डिस्काउंट पर है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। गुड लक, बाय।